स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जिनमें यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, फिर बाइनरी ऑपरेशंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हमने ये देखा था। फिर बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, आपको किस क्वेश्चंस में उनमें से ही कोई एक या दो, एक अभी फ़िलहाल एक आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा और हमें उससे रिलेटेड चीज़ें चेक करनी होंगी। फिर हमने ये देखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोज कैसे चेक करते हैं। 2 एग्जांपल थी, एग्जांपल 4, 5, उनमें आपको सेट के एलिमेंट्स दिए हैं, आपको चेक करना है कि वो क्लोज्ड हैं या नहीं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट, वो हमारा जो है वो नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। तो जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है ऑपरेशन रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n, ये क्या, ये भी एक ख़ास किस्म के ऑपरेशन को कहते हैं हम। और ये किस तरह अप्लाई किया जाता है, इसका वर्किंग रूल क्या है, वो आप एक एग्जांपल करने से ही सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये 4 एग्जांपल हैं पेज 66 के ऊपर। पेज नंबर 66 इसके ऊपर आपकी 4 एग्जांपल हैं। चारों एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन ये टेबल बनाने का आ जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 ऑन पेज 66। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज 60। क्वेश्चन ये है, गिव द टेबल फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये रेजिड्यू क्लासेस का क्वेश्चन है? तो ये लिखा होगा टेबल बनाने से पहले, गिव द टेबल फॉर एडिशन, यानी एडिशन इज एन ऑपरेशन बट इट्स नॉट अ सिंपल एडिशन, क्योंकि रेजिड्यू का वर्ड साथ आ गया है। तो इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी एडिशन बट इट्स अ एडिशन विद मॉड्यूलो 5। सो गिव द टेबल फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। तो मॉड्यूलो 5 के सेट्स आपने लेने हैं और उन पे एडिशन ऑपरेशन यूज़ करना है और उससे टेबल प्रिपेयर करके देना है। तो आपने ये काम कैसे करना है? तो स्टेटमेंट तो बुक के ऊपर लिखी है पेज 66 पे, मैं वो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन लिख रहा हूँ। स्टूडेंट, अब सेट को आप A B C D कैपिटल लेटर में से कोई भी नाम दे दें। लेट्स सपोज मैंने A सेट बनाना है। सेट उसने नहीं आपको दिया हुआ बना के, खुद आपको खुद बनाना है। इन केस ऑफ मॉड्यूलो, जब भी ये मॉड्यूलो के क्वेश्चन आएंगे तो सेट आपने खुद बनाना है। अब कैसे बनाते हैं ये नोट कर लें। सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। मॉड्यूलो 5 का अगर सेट कहेगा तो आपने 0 से लिखना शुरू करना है। 0 1 2 3 4 सेट क्लोज। 1 2 3 4 5 एलिमेंट इस सेट के अंदर आ गए। इस सेट को हम जो है वो मॉड्यूलो 5 सेट कहते हैं। ये सेट बन गया। अगर मॉड्यूलो 6 होगा तो 5 तक जाएंगे, मॉड्यूलो 7 होगा तो 6 तक लिखेंगे। शुरू 0 से करेंगे। क्लियर होगी बात? या अगर वो 0 से नहीं शुरू करना तो आपको वो बाउंड करेगा, बताएगा कि सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 एक्सक्लूडेड 0। तो इसका मतलब होगा फिर आप 0 नहीं लेंगे, फिर बाकी यही एलिमेंट होंगे। तो पहले आपने हमेशा सेट बनाना है और एंड ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन लिख के नीचे 5 लिखना है कि ये इट्स नॉट अ सिंपल एडिशन, ये एडिशन ऑफ मॉड्यूलो 5 है। तो इस तरह ये बाइनरी ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन विद मॉड्यूलो 5। ये बाइनरी ऑपरेशन है। इस क्वेश्चन का सेट के एलिमेंट भी हमने खुद ही लिखने हैं। 5 मॉड्यूलो होगा तो 0 से लेके 4 तक हम एलिमेंट्स खुद लिखेंगे। ये सेट है, ये ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन था। एडिशन लिख के सर्कल लगाएं उसके और नीचे 5 लिख दें। ये आपकी बुक में ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लेटेस्ट है, आप इसको 5 लिखें, जिसका मतलब ये होगा कि इट्स नॉट अ सिंपल एडिशन, इट्स अ एडिशन विद मॉड्यूलो 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आपने टेबल बनाना है। उसने गिव द टेबल कहा है, तो टेबल इस केस में कैसे बनाते हैं, बहुत आपने केयरफुली ये समझना है। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
आपने ऑपरेशन का लिखना है एडिशन और उसके नीचे 5 के, ये मॉडुलो एडिशन विद मॉडुलो 5 है। और जो एलिमेंट सेट में आपने डिसाइड किए हैं वो पहली रो में 0 1 2 3 4 5, दूसरे और फिर इसी तरह पहले कॉलम में वही एलिमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके, अब ऑपरेशन इज एडिशन, तो आपने इनको ऐड करना है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5। यहाँ तक तो वही ऑर्डिनरी एडिशन वाला ही काम चल रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके, नाउ 1 प्लस 0 1 प्लस 0 इज 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 1 plus 4 is 5, 1 plus 5 is 6। 6 नहीं आंसर लिखना, यही मॉडुलो 5 एडिशन ऑपरेशन की क्वालिटी है, यही उसका वर्किंग रूल है कि जैसे ही 5 से बड़े आंसर्स आने लगेंगे उस ऑपरेशन के, तो वो आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे। अब जैसे कि 5 तक लिखने हैं, वही जो एडिशन करने से जितना मॉड्यूलो की वैल्यू दी हुई है वहाँ तक जो आंसर आएंगे वो लिखते जाएंगे। जैसे ही आंसर उनसे बड़े आएंगे तो क्या करना है, अब जैसे 1 प्लस 5 6 आ गया है, तो 6 को आपने 5 पे डिवाइड करना है जितना मॉड्यूलो की वैल्यू है। 5 1s are 5 और ये सब्ट्रैक्ट होता है एंड रिमाइंडर इज 1, तो जो रिमाइंडर में बचेगी वो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। सो 1 प्लस 5 is equal to 1 in this, according to this operation addition with modulo 5। ये modulo 5 ऑपरेशन जो है रेजिड्यू क्लासेस modulo n जो है वो इस तरह ऑपरेट करते हैं कि सेट बनाते हैं, सेट बनाने के बाद उसमें जितना मॉड्यूलो का ऑपरेशन कहा है उसको ऑर्डिनरी तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो ही उस मॉड्यूलो वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ आने लगेंगी तो उनको डिवाइड करके जो रिमाइंडर में बचेगा वही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो ये इस तरह ये वाला कंप्लीट हो गया बॉक्स। फिर 2 प्लस 0 इज 2 एज इट इज, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 2 इज 4, 2 प्लस 3 इज 5, 2 प्लस 4 इज 6, 6 का मतलब 1 है, 2 प्लस 5 इज 7, तो 7 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, रिमाइंडर इज 2, तो 2 प्लस 5 7 का मतलब मॉड्यूलो 5 के ऑपरेशन के मुताबिक 2 होगा, तो उस बॉक्स में 7 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो रिमाइंडर में बचेगा वो लिखेंगे। फिर इसी तरह 3 प्लस 0 इज 3 4, 3 प्लस 2 5, 5 तक तो लिखे जाएंगे वैसे ही। 3 प्लस 3 6 का मतलब 1, 3 प्लस 4 7 का मतलब 2, 3 प्लस 5 8 का मतलब 3, तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 4 प्लस 0 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 4 प्लस 2 इज 6 का मतलब 1, 4 प्लस 3 7 का मतलब 2, 4 प्लस 4 8 का मतलब 3, 4 प्लस 5 9 का मतलब 4। 5 as it is 1 2 3 4 0। 5 plus 5 10, 10 को आप 5 2s are 10 एंड रिमाइंडर इज 0, तो लास्ट पोर्शन में रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपने टेबल प्रिपेयर कर दिया और इसके भी बिल्कुल जो अंदर आंसर्स आपने शो किए हैं वो सारे इस सेट का ही हिस्सा ही हैं। सो दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो यही हमारा आंसर होगा। आप लिखेंगे रिक्वायर्ड टेबल, ये हमारा आंसर होगा। यही एग्जाम्पल 6 में हमें टेबल बनाने के लिए कहा गया था, तो हमने इस तरह टेबल बनाने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट 6 7 8 और एग्जाम्पल नंबर 9, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगी, जिसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही वो मॉड्यूलो वैल्यू वही आएगी वहाँ तक लिख के उससे हायर जो आती जाएंगी उनको डिवाइड करके रिमाइंडर को आपने लिखना होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके इस तरह कंप्लीट हो। तो ये 4 एग्जाम्पल स्टूडेंट आपने करनी है, और इनसे रिलेटेड 2.7 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका टेबल भी मैं बना देता हूँ। तो आपकी जो एक्सरसाइज स्टूडेंट 2. होपफुली ये आप लोगों ने ये बुक के ऊपर एग्जाम्पल पेज 66 पे सॉल्व की हुई है, यही टेबल बना हुआ है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था।
बाकी आप नोट वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अच्छा 2.7 में जो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में वो कभी डिस्कस भी नहीं हुए हैं। सो एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4। अब मॉड्यूलो 4 के ये सेट आपने बनाने हैं, तो सेट नेम इज सपोज ए, मॉड्यूलो 4 कहा है तो 0 1 2 3 तक इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। एंड प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन, अगेन ऑपरेशन इज एडिशन बट नो मॉड्यूलो 4, तो एडिशन लिख के उसके नीचे मॉड्यूलो 4 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? टेबल फिर प्रिपेयर करें। जो फर्स्ट कॉर्नर है उस पे ऑपरेशन को लिखते हैं। पहली रो में एलिमेंट 0 1 2 3, फिर पहले कॉलम में भी वही एलिमेंट 0 1 2 3। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब आप उसी तरह ऐड करेंगे इनको, 0 + 0 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 + 3 इज 5। 5 जो है वो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो फिर 5 नहीं लिखना, 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर इज 1, तो इस बॉक्स में आंसर 1 आएगा। सो 3 + 0 इज 3, 3 + 1 इज 4, 3 + 2 इज 5। 5 नहीं, उसकी जगह रिमाइंडर 1 लिखा जाएगा। 3 + 3 6, 6 नहीं, 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2, तो 2 लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.7 भी कंप्लीट हो गया। टेबल रिक्वायर्ड टेबल आगे आप आंसर लिख दें, तो यही टेबल जो है वो बनाने के लिए कहा गया था। तो ये आपने 4 एग्जाम्पल हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है 2.7 में, जो कि रेजिड्यू क्लासेस के टेबल से रिलेटेड है, ये आपने प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसको नोट कर लें, तो नेक्स्ट फिर मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑन पेज 67। स्टूडेंट सब लोग बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 2 पेज 67। 67 पेज के ऊपर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, या ये कंप्लीट भी है, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ना, इनको लिखना है। अब बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी हैं, तो जाहिर बात है ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस जो है वो नंबर्स, किसी नंबर्स पे यूज़ होंगे, तो उसके लिए सेट का होना ज़रूरी है और फिर ऑपरेशन का होना ज़रूरी है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह जो पेज 67 पे डेफिनेशन लिखी है कि लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इस तरह लिखते हैं, तो एस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, कि एस सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एंड स्टार is a binary operation। ये तो 2 चीज़ें बेसिक हैं, ये होना ज़रूरी है, सेट भी होना चाहिए नॉन एम्प्टी और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए। सो फिर देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, देन दिस ऑपरेशंस में पोजेसेस 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड कर सकती हैं, आपको चेक करनी पड़ेंगी। नंबर 1, थोड़ा सा ऑर्डर मैं लिखने लगा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, बुक में थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन आप जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ वो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, क्लोज्ड, क्लोज्ड प्रॉपर्टी।
इसको आपने, अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोज है, लेकिन हमने फिर भी सीक्वेंस यही रखना है। क्लोज प्रॉपर्टी का क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। ये जो आपने इस क्वेश्चन में सेट एस सेलेक्ट कर लिया है इस डेफिनेशन में, तो उसके कोई भी दो एलिमेंट लें सेट से और ए स्टार, अब आप यहाँ ऑपरेशन को, जो बाइनरी ऑपरेशन को वो इस तरह के स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप वही लिखेंगे ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। सो अगर सेट के हर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप उनको ऑपरेट करें, आंसर उस सेट में से ही आ रहा है, सो इसका मतलब होगा कि वो क्लोज प्रॉपर्टी को वो सेट होल्ड कर रहा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया होगा। तो क्लोज प्रॉपर्टी में हमें ये टेस्ट करना होता है कि कोई से दो एलिमेंट सेट से लें, उनको बाइनरी ऑपरेशन लगाएं उन दोनों पे, आंसर उस सेट में से ही आना चाहिए, तो फिर वो क्लोज प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। नंबर 2 इज एसोसिएटिव। सीक्वेंस जो मैं लिख रहा हूं आपने भी इसी तरह ही प्रिपेयर करना है। नंबर 2 इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस, तीन एलिमेंट उस सेट से लें, एनी थ्री, कोई भी तीन हो सकते हैं, और ए स्टार बी स्टार सी, लेफ्ट साइड पे भी ये सीक्वेंस लिखें, ए स्टार बी स्टार सी, राइट साइड पे भी ये सीक्वेंस लिखें, लेफ्ट साइड पे लास्ट टू एलिमेंट पे ब्रैकेट लगा दें और राइट साइड पे फर्स्ट टू एलिमेंट पे ब्रैकेट लगा दें, या आप इधर फर्स्ट टू पे लगाएं तो इधर लास्ट टू पे ब्रैकेट लगा दें। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, जो आंसर आए राइट साइड को सॉल्व करने से भी वही आंसर आना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता होगा, इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता होगा। तो एसोसिएटिव में हमें इस इक्वेशन को ट्रू करना होता है। सो नंबर 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा ई बिलोंग्स टू एस, ए कोई भी नंबर ए और आइडेंटिटी को मैं यहाँ स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेटर स्मॉल ई इज यूज्ड फॉर आइडेंटिटी इन दिस डेफिनेशन। सो स्मॉल ए इज एनी नंबर, ई इज अ पर्टिकुलर नंबर एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एस सेट के अंदर होने चाहिए। और अब ये आइडेंटिटी का बिहेवियर क्या होगा, इसका वर्किंग रूल क्या होगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई या ई बाइनरी ऑपरेशन ए, आंसर इज ए, कि जब आप इस आइडेंटिटी वाले एलिमेंट को किसी भी नॉन आइडेंटिटी वाले एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, चाहे ए पहले ई बाद में, चाहे ई पहले ए बाद में रख के ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर ए ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि ई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। तो फिर ई को हम उस वक्त आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे उस सेट का। तो ये हमें चेक करना होता है कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट उस ऑपरेशन का उस सेट में मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद होगा तो डेफिनेटली वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर 3 पे हमें चेक करना होता है। नंबर 4 इज इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब ये है कि आपने एक एलिमेंट ए लेना है, एक ए प्राइम बिलोंग्स टू सेट एस, दो एलिमेंट सेट एस से लेंगे। अब वो दो एक दूसरे का इनवर्स उस वक्त माने जाएंगे कि इफ ए स्टार ए प्राइम या ए प्राइम स्टार ए, आंसर मस्ट बी आइडेंटिटी। कि दो एलिमेंट्स को आपने बाइनरी ऑपरेशन यूज किया, चाहे ऑर्डर ये रख लें चाहे ऑर्डर ये रख लें, अगर आंसर आइडेंटिटी आ गया ई, जो उस कंडीशन को चेक करने से उससे पहले वाली कंडीशन में डिसाइड हो गया होगा कि ई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, वो क्या है उस सेट के अंदर। दो एलिमेंट को ऑपरेट करने से अगर वही आइडेंटिटी जो उस क्वेश्चन में डिसाइड हुई है वो आंसर आ जाए तो वो दो एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स एलिमेंट कहलाएंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, तो इनवर्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होगा। तो इनवर्स एलिमेंट जो है वो आपने इस तरह फाइंड करना है इस प्रॉपर्टी की बेस पे। सो नंबर 5 एंड द लास्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आपने डेफिनेशन करनी है तो इस तरह लिखनी है, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट मे बी द सेटिस्फाइड फॉर ईच सेट। हर सेट में ये हो भी सकती है सेटिस्फाई, नहीं भी हो सकती, चेक करना पड़ेगा आपको। क्लोज प्रॉपर्टी उसमें ये चीज़ करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें इस सीक्वेंस को ट्रू करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट में ये टेस्ट है और आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। इनवर्स एलिमेंट के अंदर इन दो एलिमेंट को ऑपरेट करें, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए और वो इन सेट के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये इनवर्स कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस, सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ए, आंसर इज सेम। आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑर्डर को वो लेफ्ट राइट पे रखने से कोई रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये सेट्स में होल्ड कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको सेट क्या दिया है, आपको चेक करके ही इन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करवाना है या नहीं होंगी या कहीं होंगी, तो यही चीज़ें चेक करनी होंगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन चैप्टर नंबर 2। इनको आपको ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले क्लोज है, फिर एसोसिएटिव है, फिर आइडेंटिटी है, फिर इन्वर्स है, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपको जहन में होनी चाहिए। 67 पेज पे आपको इनकी डिटेल मिलेगी, लेकिन जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में ये लिख दी हैं तो आप इनको ही मेमोराइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.7 का 69 पेज के ऊपर, वो हम करते हैं। उनमें यही सीक्वेंस दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्टली एमसीक्यूज लेवल का वो क्वेश्चन है और आपको अब सेट दे दिए जाएंगे। यहाँ तो मैंने लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अब आपको उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सेट दिए जाएंगे और आपने बताना होगा कि वो सेट क्या इन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करते हैं या नहीं करते, कौन से करते हैं और कौन से नहीं करते। ये हम अब उस क्वेश्चन नंबर 1 2.7 में चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो बुक्स ओपन कर लें, पेज 69 है, पेज 69 एक्सरसाइज 2.7। Complete the table indicate by a tick mark those properties which are satisfied by the specified set of numbers। कि ये जो सेट हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू होती है तो टिक कर दें, जो नहीं होती उसको क्रॉस कर दें। तो मसलन मैं एक आपको करके दे रहा हूँ, फिर तो दें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 सो ऑन। कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा है, सो ऑन करेंगे, इसका मतलब है ये इन्फिनिट सेट है, इसमें लातादाद एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और अब उसने हमें क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सबसे पहले चेक करने के लिए कहा है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी को हमने चेक करना है और उसने 2 तरह इसको चेक करने के लिए कहा है कि अंडर एडिशन भी चेक करें और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इस प्रॉपर्टी को चेक करें। ये हमारा पहला सेट नेचुरल नंबर का लिया है। और उसके बाद आप देखें कि कॉलम में पहले क्लोजर लिखा है, क्लोज्ड लॉ को हम क्लोजर भी कहते हैं, और उसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। मतलब ये है कि ये बताएं कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो या बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो। तो स्टूडेंट इसमें आपने वही देखना है, आपको क्लोज लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए कि क्या सारे एलिमेंट्स को हम अगर ऐड करें, 2 एलिमेंट लेके ऐड करें, कोई भी पेयर ऐड करें तो आंसर उसमें से ही आता है। एक भी पेयर का आंसर ना हुआ तो वो प्रॉपर्टी ओबे नहीं होगी। तो मतलब आप 4 + 2 6 इसके अंदर होता है, 100 + 2 दिस इज 102 इसके अंदर होता है। तो ये तो अब आप कितने को चेक करेंगे कि ये तो इन्फिनिट एलिमेंट है इसके अंदर। तो फिर जर्नल ले लेते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a + b डेफिनेटली नेचुरल नंबर ही होगा। ये a, b, अब इसका कोई भी नंबर हो सकता है, वो नेचुरल नंबर से लिए गए हैं और उनको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो क्लोज लॉ नेचुरल नंबर एडिशन में होल्ड करता है, तो ये तो हो गया टिक। तो आपने बुक में नेचुरल नंबर के नीचे क्लोजर लॉ के सामने एडिशन वाले जो बॉक्स है उसको टिक कर देना है कि ये ऐसे बिल्कुल आप उसको टिक कर दें
कि एडिशन के रिस्पेक्ट नेचुरल नंबर का सेट क्लोज लॉ को होल्ड करता है। फिर मल्टीप्लिकेशन है तो आप ले लें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 सेट के अंदर मौजूद है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 200 सेट के अंदर मौजूद है। सो ऑन। फिर जनरल कर लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए इन टू बी प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो डेफिनेटली set of natural number is closed with respect to also multiplication। तो आपने नेचुरल नंबर के नीचे क्लोजर लॉ के सामने मल्टीप्लिकेशन के सामने भी टिक कर देना है कि ये प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होल्ड करती है। इसी तरह नेक्स्ट एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव याद रखें कि आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है वो सब में होल्ड करती है अंडर एडिशन एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव भी होगा, एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव भी होगा। फिर आ जाए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है नंबर 3 पे आती है। अब हमने देखना है कि वो कह रहा है कि अंडर ऑपरेशन एडिशन नेचुरल नंबर में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आपने ये 1 चैप्टर में भी पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी हम 0 को कहते हैं, क्योंकि 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, यानी 0 एडिशन में वो नंबर है जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। क्लियर हो गया। तो 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो आपने आइडेंटिटी के सामने एडिशन के ऑपरेशन के सामने वाले बॉक्स में क्रॉस का साइन लगा देना है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं होता और एडिशन के लिए 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो नेट सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्रॉस। फिर आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। तो 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 3। तो 1 मल्टीप्लिकेशन में किसी दूसरे नंबर को डिस्टर्ब नहीं करता, वही आंसर आ जाता है। सो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज 1 सेट के अंदर प्रेजेंट है। सो नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, इसको टिक कर देंगे आप। फिर इनवर्स आ जाए। इनवर्स में क्या होता है कि एलिमेंट 2 ऐसे लेने हैं जिनको ऑपरेट करके आंसर आइडेंटिटी आए। अब एडिशन के अंदर अगर मैं 2 का इन्वर्स ढूंढूं तो वो -2 है, क्योंकि 2 + -2 दोनों को ऐड करके आइडेंटिटी 0 आ रहा है। तो -2 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होता, तो 2 का इन्वर्स -2 बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन वो -2 सेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा नेचुरल नंबर के अंदर इन्वर्स एलिमेंट नहीं होते अंडर एडिशन। सिमिलरली नेचुरल नंबर के अंदर इन्वर्स एलिमेंट नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज अगर एक नंबर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है, बिकॉज 2 × 1/2 आंसर इज आइडेंटिटी 1। तो जिन 2 एलिमेंट का ऑपरेट करके आइडेंटिटी आएगा वो 2 एलिमेंट एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। तो 1/2 वाले एलिमेंट तो नेचुरल नंबर में होते नहीं है, वो तो P/Q की फॉर्म है, वो तो नेचुरल में होते नहीं है, तो इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का कैंसिल हो जाएगा। कॉमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करेगा, तो इन दोनों को भी टिक करेंगे। तो सिर्फ क्रॉस कौन से होंगे? आइडेंटिटी विद फर्स्ट कॉलम की सिर्फ बात हो रही है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर वाले कॉलम की बात हो रही है, इसमें सिर्फ क्रॉस होंगे आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों भी क्रॉस होंगे, बाकी सब टिक मार्क होंगे। तो ये मैंने आपको नेचुरल नंबर के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं ये एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली आपने होल नंबर को भी चेक करना है कि उनमें कौन से टिक होंगे, कौन से क्रॉस होंगे। फिर इंटीजर के सेट को आपने लेना है, उसको टिक मार्क देखें, रैशनल नंबर एंड फाइनली रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का मैं आपको लिखवा देता हूँ। रियल नंबर क्योंकि सबसे बड़ा सेट है तो उसमें सिर्फ इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस होगा, बाकी सारे टिक। आखिरी कॉलम के अंदर एक्सेप्ट इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 0 इज अ रियल नंबर, 0 का इन्वर्स 1/0 बनेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। 1/0 इज अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड टाइप के कोई भी नंबर सेट में नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ इन्वर्स रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का होल्ड नहीं करेगा, बाकी सारे टिक हो जाएंगे। तो आपने स्टूडेंट 2.7 एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें
और उसके अलावा ये एग्जांपल नंबर 10, 11 और जो पीछे मैंने 2 एग्जांपल आपको बताई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, रेजिड्यू क्लासेस, यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसको आपने सिर्फ करना है। तो यहाँ तक 2.7 का काम था। 2.7 हमारी यहाँ इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाती है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।